हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। तो देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको रोज़ नई जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी आई है ये इंडियन रेलवेज की तरफ से आई है। चितरंजन डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल से ये वैकेंसी आई है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं या आसपास कहीं रहते हैं, या अगर आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप कहीं पे भी जाके जॉब करना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू होगा। टीचिंग की पोस्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको टीचर की पोस्ट पे वहाँ पे काम करना होगा। और इसमें जो है आपको 200 वर्किंग डेज के लिए आपको यहाँ पे काम करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए कितनी पोस्ट हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए है यहाँ पे 3 पोस्ट, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 3 पोस्ट, मैथ्स के पीजीटी मैथ्स के लिए 1 पोस्ट, पीजीटी कंप्यूटर के लिए 3 पोस्ट, पीजीटी हिंदी के लिए 3 पोस्ट, पीजीटी बंगाली के लिए 1 पोस्ट, पीजीटी हिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 पोस्ट, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए 1 पोस्ट, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 2 पोस्ट, पीजीटी कॉमर्स के लिए 1 पोस्ट, टीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश के लिए आपके पास यहाँ पे है 1 पोस्ट। ये देखिए, आप इसको देख लीजिए। इन्होंने सब दिया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो आप देख लीजिए, आपसे आपका जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और आराम से देख लेना। अब देखते हैं यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जो भी पीजीटी के टीचर्स हैं उन सभी को 27,500 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, और जो भी टीजीटी के टीचर्स हैं उन सभी को 26,250 की पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनकी एज जो है 18 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है। पीजीटी की पोस्ट के लिए 2 years integrated postgraduate MSc कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्ट सब्जेक्ट। आपके पास जो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये देखिए, फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के दिया गया है कि किस किस सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो ये आप पढ़ लेना आराम से। ये देखिए, बीएड भी इन्होंने मांगा है, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन कंसर्न मीडियम मीडिया, डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये डिज़ायरेबल में है, ये असेंशियल में नहीं है कि अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तब भी आप दे सकते हैं। ये डिज़ायरेबल है, असेंशियल नहीं है। अब टीजीटी की बात करते हैं। ग्रेजुएशन इन द टीचिंग सब्जेक्ट एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड, या फिर ग्रेजुएशन with at least 45% marks and 1 year bachelor in education in accordance with the NCTE regulations issued from time to time in this regard। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको दी गई हैं कि अगर इनमें से आपके पास कुछ भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है पोस्ट वाइज इन्होंने इंटरव्यू की डेट दी गई है, टाइम दिया गया है, और वेन्यू भी बताया गया है कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो पीजीटी हिस्ट्री वालों का इंटरव्यू 5 को होने वाला है, ज्योग्राफी वालों का भी 5 को। सैटरडे है इस दिन, और टाइम रहेगा आपका 9:30 सभी के लिए। और आपका वेन्यू है मीटिंग रूम, जीएम ऑफिस बिल्डिंग, CLWCH। ये आपका इसी इंस्टीट्यूशन में आपका इंटरव्यू होने वाला है। पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बंगाली का इंटरव्यू जो है वो 7 अप्रैल को होगा। पीजीटी मैथ्स, कंप्यूटर और हिंदी का इंटरव्यू जो है वो 8 अप्रैल को होगा। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वालों का इंटरव्यू 9 अप्रैल को होगा। टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का इंटरव्यू यहाँ पे 11 तारीख को होगा। टीजीटी एसएसटी का 12 तारीख को, टीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी का 12 तारीख को। तो ये आप देख लेना। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये देखिए,
जो भी आपका यहाँ पे देखिए, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन भी एक कराया जा सकता है, या आपको ही बोला जा सकता है कि आप जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो दें कि आप फिट हैं कि नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रूफ ऑफ हिज और हर डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। देखें, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके सर्टिफिकेट, डिग्री के सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होने चाहिए। या फिर अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। बाकी ये सब आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ ऑलरेडी एम्प्लॉयड, ही शी विल हैव टू सबमिट एनओसी फ्रॉम हर और हिज एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है एनओसी प्रोवाइड करनी होगी, जहाँ पे आप फिलहाल काम कर रहे हैं वहाँ से आपको एनओसी प्रोवाइड करनी होगी। Checklist to attach Xerox copy of each document along with the application form. एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी आपको लगानी होगी, फोटो कॉपी आपको लगानी होगी। डेट ऑफ बर्थ की, कम्युनिटी सर्टिफिकेट की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स लगाने होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो लगाना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट इंडिया, इनमें से कुछ भी हो सकता है। प्रूफ ऑफ हिज और हर गुड करेक्टर एंड attendance from 2 gazetted officers of the central state government, NOC from employer if employed, ये सब आप इसमें लगा सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें ही आपका जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसका प्रिंट आपको निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आप इसको फिल कर लेंगे, यहाँ पे फोटोग्राफ लगा लेंगे, और इसमें जो है आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपको कहीं भी सबमिट नहीं करना, इसको आपको इंटरव्यू में अपने साथ लेके जाना है। जहाँ आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पे आप इस फॉर्म को फिल करके अपने साथ लेके जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा के लेके जाएंगे। ये देखिए, मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दिया है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स अपने आप फिल करनी, ये आपको फिल नहीं करनी, फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली। ये वहीं पे फिल किए जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल कर, ऊपर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ये आपको फिल नहीं करना है। बस इसको फिल करके आपको जो भी आपका इंटरव्यू का डेट है उसमें आप टेबल में देख लेना कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कौन सी डेट पे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वहाँ पे चले जाना, ये एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना और जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपीज़ अपने साथ लेके जाना। बस यही था इसका पूरा जानकारी, इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया है जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और इसका पीडीएफ मैं आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और उसको एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी, आप यहाँ तक आए गए हैं, तो प्लीज़ अब तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं नई नई वैकेंसीज आपके लिए रोज़ लाती हूँ और वो एकदम सही होती हैं, ट्रू होती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।